नमस्कार मित्रों, क्या पूजा पाठ से जीवन में खुशियां नहीं मिलनी चाहिए? आखिर क्या कारण है कि जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं फिर भी उनका जीवन कष्टों से भरा होता है? आइए आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह सभी दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके उपरांत जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में संलग्न रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। तो हे माधव, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, आपने जो यह बात हमसे पूछी है वह बहुत ही रोचक और ज्ञानपट है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। तब अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, एक समय की बात है। एक आश्रम में एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बड़े विद्वान थे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करने वाला था, और दूसरा भगवान को ना मानने वाला, नास्तिक था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान को न मानने वाला वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी अचानक से उसको रास्ते में सोने चांदी से भरा एक मटका मिल जाता है, जिसे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज सोने चांदी से भरा हुआ मटका मिला है। इन सभी सोने चांदी की धातुओं को बेचकर मैं अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करने के बाद अपने घर को आ रहा था। अचानक उसके पैर में एक लोहे की कील चुभ जाती है, जिससे उसके पैर से रक्त निकलने लगता है। संयोगवश ठीक इसी समय दूसरा शिष्य भी वहां आ पहुंचता है और हंसते हुए कहता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, भगवान के सामने कभी अपना माथा भी नहीं झुकाया, फिर भी मैं कितना संपन्न और सुखी हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी कि यह तो सच बोल रहा है। मैं तो कितना पूजा पाठ करता हूं, सत्संग करता हूं, फिर भी मैं गरीब हूं और यह कुछ नहीं करता, फिर भी बहुत सुखी जीवन जीता है। इतना सोचते हुए वह कहता है कि चलो इस बात का उत्तर अपने गुरु जी से पूछते हैं। वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है कि गुरु जी, मैं तो भगवान की इतनी उपासना करता हूं, लेकिन अभी तक धनवान क्यों नहीं बन पाया हूं? गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्र, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। अब जैसे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उस अभिमानी शिष्य को सोने चांदी से भरी मटकी क्यों मिली, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, अब गुरु जी ने दिव्य दृष्टि डाली और उन दोनों का भाग्य देख लिया। तब गुरु जी बोले, सुनो पुत्र, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, परंतु तुम बच गए। इसका कारण बस इतना है कि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक लोहे की कील ही तुम्हारे पैर में चुभी।
अब मैं तुम्हें तुम्हारे मित्र के बारे में बताता हूं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आज के दिन वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, परंतु इस जन्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो। गुरुजी द्वारा कही गई इस प्रकार की बातें जब उस शिष्य ने सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से भगवान की उपासना और पूजा पाठ करने लगा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब तो आपको पता चल गया होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मुझे इस बात का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मित्रों, भगवान की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपके पिछले जन्म में कोई दोष थे तो वह इस जन्म में भगवान की भक्ति से ही नष्ट हो सकते हैं। आप पर कोई विपदा आने वाली होगी तो वह भी दूर हो जाएगी और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बिगड़ता है तो वे भगवान को दोष देने लग जाते हैं, परंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है और वह आपके भाग्य में ही लिखा होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, अगर तुम अपनी चिंता करेगा तो मैं भी तेरी चिंता करूंगा। अर्थात भगवान को अपना आराध्य मानकर उनके बताए गए रास्ते पर चलना ही एक सच्चे हितैषी का कर्तव्य है। मित्रों, पूजा पाठ, ध्यान और धार्मिक क्रियाएं व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं वे भी दुखी और असंतुष्ट होते हैं। इसका कारण यह है कि पूजा केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे एक आंतरिक यात्रा के रूप में देखना चाहिए। जब व्यक्ति केवल अनुष्ठानों पर ध्यान देता है और भगवान से किसी विशेष फल की अपेक्षा करता है तो निराशा उत्पन्न हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम पूजा पाठ केवल अपने कर्म को सही ढंग से करने के लिए करते हैं तब वह हमें सच्ची आंतरिक शांति और संतुष्टि देता है। लेकिन जब यह कर्म केवल इच्छाओं और अपेक्षाओं से जुड़ा हो जाता है तब निराशा और दुख का जन्म होता है। पूजा पाठ और भक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमारी सोच, आचरण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का काम करती है। यदि पूजा का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना है तो यह हमें निराशा की ओर ले जाती है, लेकिन अगर हम इसे निस्वार्थ भाव से करते हैं तो यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। भगवान को प्रसन्न करने का सही तरीका केवल अधिक पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्चे मन से और बिना किसी अपेक्षा के उनकी भक्ति करना है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करने से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। कर्म करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। हम सभी को कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक। जीवन में सफलता प्राप्त करने और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक है। लेकिन कर्म करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उसे बिना फल की इच्छा के किया जाए। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। यह सिद्धांत कर्म योग का मूल आधार है। यदि हम अपने कर्म को बिना किसी अपेक्षा के भगवान को अर्पण कर दें तो वही कर्म पूजा बन जाता है। यह तब होता है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति कर्म करने के साथ साथ फल की चिंता नहीं करता वह सच्चे कर्म योगी के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम अपने हर काम को भगवान की सेवा के रूप में देखें तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इससे न केवल हमारे कार्यों का स्तर बढ़ता है
बल्कि हमारे मन में भी शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, अर्थात जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मन से भगवान को अर्पित करता है वह सुखपूर्वक जीवन जीता है।